ओम जय श्री गुरुदेवाय नमः। जय श्री सीताराम। अयोध्या से मैं रविंद्र ओझा आज एक नया वीडियो लेकर आप लोग के सम्मुख आया हूं। आज जो आपको जानकारी देने जा रहा हूं, ये ऐसी विशेष जानकारी है जो आज तक आपको किसी ने दी नहीं होगी। और ये भी बता दूं साथ में कि जिस वस्तु की जानकारी देने जा रहा हूं वो मैंने ऋषिकेश में बैठे अपने श्री गुरु से के मुखारविंद से प्राप्त की थी अपने ही। मेरा मन में ऐसा कोई विचार नहीं था, चूंकि एक ऐसी अपार शक्ति है जिसको बहुत ही कम लोगों को ज्ञान रहता है। तो ये मैं अपने हित के लिए लाया था अपने गुरुदेव से। आज तक मैं सिर्फ अपने हितार्थ रखे था, स्वयं की रक्षा है। लेकिन कई दिनों से हमारे शिष्यों का फोन आ रहा था, परेशान है बेचारे कि गुरुजी तंत्र बाधाओं से मैं परेशान हूं, मेरा परिवार परेशान है, या हमारे भाई बंधु परेशान है। कोई ऐसा उपाय दें, कोई ऐसी चीज बताएं कि जिनसे हम लोग अपनी स्वयं की रक्षा कर सकें। मन में बड़ी उथल पुथल थी, विचार तो नहीं था, लेकिन फिर मैंने ऋषिकेश अपने गुरुदेव से आदेश प्राप्त किया, अनुनय विनय किया, आदेश लिया। तो गुरुदेव ने इस शक्ति को सार्वजनिक करने के लिए तो नहीं कहा, लेकिन कहा अपने कुछ खास शिष्यों को सार्वजनिक नहीं करने का आदेश दिया। बोले जो आपके बहुत प्रिय शिष्य हों, पीड़ित हों, उनको आप ये शक्ति प्रदान कर सकते हैं। ये एक ऐसी अमोघ शक्ति है, देखिए निकल भी गया कि इसका नाम ही है अमोघ शक्ति। और ये ऐसी शक्ति है कि कहीं पर भी किसी के ऊपर कितना भी बड़ा तांत्रिक हो, चैलेंज करता हूं, चाहे इतना बड़ा तांत्रिक हो, आप पर कोई भी अगर ये शक्ति आपके पास है तो कैसी भी मारण हो, वशीकरण हो, कैसा भी प्रयोग नहीं कर सकता है। ना कोई प्रेत बाधा, ब्रह्म बाधा कर सकता है अगर ये शक्ति आपके पास है। ये शक्ति सिर्फ आपकी ही नहीं, आपके परिवार की भी, आपके भाई बंधु माताओं बहनों की जो आपके साथ जुड़े अगर परेशान है तो उनकी भी रक्षा करेगा। लेकिन इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए स्वयं शक्तिवान बनना होगा। आप चाहे कुंवारे हो चाहे विवाहित हो। अब आपको पूर्ण जानकारी दूंगा इस शक्ति के बारे में कि आप चाहे कुंवारे हो चाहे विवाहित हो, 51 दिन इसको शोधित करना है, साधना करना है। ब्रह्मचर्य बहुत ही कड़ा व्रत है इसके प्रति। एकांतवास ब्रह्मचर्य व्रत, जमीन पर सोना, सिर्फ फलाहार करना 51 दिन, एक टाइम अल्प भोजन, फलाहार, श्वसन क्रिया का नियंत्रण, मनसा वाचा का नियंत्रण, मन में कोई गंदे विचार नहीं लाना, कटवचन नहीं लाना, बाहर कहीं अनावश्यक कुंठित वस्तुओं को नहीं देखना। एकांतवास करेंगे तभी इस साधना को आप प्राप्त कर सकेंगे। चूंकि इसको प्राप्त करने के लिए मैंने बड़ा ही त्याग किया, सब कुछ छोड़कर 51 दिन में एकांतवास में रहा। तो यह आपको भी करना होगा अगर अपनी रक्षा चाहते हैं, अपना हित चाहते हैं। तो ये मैं अपने सिर्फ खास शिष्यों को ही दूंगा, ये सार्वजनिक करने की चीज नहीं। अब आपको इसकी विधि बताता हूं कि करना क्या है। 51 दिन आपको इस साधना को करने के लिए एक कमरा एकांतवास लेना है और उत्तर मुख होकर के बैठना है। पीला वस्त्र रहेगा और शरीर, संपूर्ण शरीर पे कहीं भी कोई भी अलग रंग नहीं रहेगा। यहां तक अगर आप अंतरंग वस्त्र भी पहन रहे हैं तो वो भी पीला रहेगा। उत्तर मुख होकर बैठना है और सामने हल्दी से लेपन कर देना है और 7 षटकोण बनाना है। बहुत ही कठिन विधि है, करना ना करना आपके ऊपर है। 7 षटकोण बनाएंगे, 7 षटकोण पे 21-21 लवांग की ढेरी रखेंगे
उन पर एक एक कपूर रखेंगे और ठीक सामने उनके, अब जो बताने जा रहा हूं बहुत अद्भुत चीज है, जामवान बाल ये रखेंगे। सातों षटकोण के सामने 7 जामवान बाल। अब आप सोचेंगे जामवान बाल कहाँ मिलेगा? तो आपको याद है लंका युद्ध के समय जामवंत जी को अत्यंत तीव्र क्रोध आ गया और बलशाली भी वो अत्यंत, सभी वानर और वृक्ष सेना में सबसे बलशाली जामवंत जी थे, जिन्होंने कृष्ण भगवान के साथ बारंबार युद्ध किया था निरंतर कई दिनों। तो उनके तेज से जो पसीना पृथ्वी पर गिरा उससे एक वृक्ष की उत्पत्ति हुई, कोविदार वृक्ष। ये पहाड़ों पर हिमालय की कंदराओं में पाया जाता है, विशालतम चोटियों पर। इस कोविदार वृक्ष की जड़ जो शाखाएं हैं उनमें से जो सूता रेशा टाइप का लटकता है उसको ही जामवान बाल बोलते हैं। इसको लाकर रखना है सामने, सातों षटकोण के सामने एक एक बाल, और 51 दिन तक 11 माला प्रतिदिन आपको जप करना है। देखिए मंत्र जो है आप ये ध्यान रखिए कि ना मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा ना वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि हमारे गुरु का आदेश है। ये शोधित और कीलित मंत्र है, इसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है, इसलिए उन्हीं लोगों को दूंगा जो हमारे व्हाट्सएप पर आएंगे, इसको करना चाहेंगे मन से लगन से, उन्हीं को ये मंत्र दिया जाएगा। अन्यथा अगर आप ये सोचे कि वीडियो में गुरुजी बोलेंगे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं दूंगा, क्योंकि शोधित और कीलित मंत्र है, ये सार्वजनिक करने का मंत्र नहीं। तो ये मंत्र आपको बताया जाएगा और ये भी चैलेंज है कि इस मंत्र को जिस विधि से मैंने बताया, इस शक्ति को अगर आपने शोधित कर लिया, साधना कर ली, तो चैलेंज है कैसी भी प्रेत बाधा हो, कैसा भी रोग हो, और कितना भी बड़ा तांत्रिक हो, आप पर कोई प्रयोग नहीं कर सकता है। आप अपनी भी रक्षा, परिवार की रक्षा और उन लोगों की भी रक्षा करेंगे जो पीड़ित हैं या परेशान हैं। लेकिन फिर बताऊंगा कि इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए आपको अपनी अंतरंग शक्ति को जागृत करना होगा, ऐसे नहीं। सातों ढेरी पे जो 7 कपूर रहेगा वो आपको जला लेना है, ये ध्यान रखिएगा। और प्रतिदिन क्या करना है, उन ढेरियों को हटा देना, फिर दूसरे दिन यही क्रिया चलेगी। हल्दी से लेपन, षटकोण 7 बनाना, 7 लवांग की ढेरियां, 7 कपूर, और इन्हीं बालों को जब आप जाप कर लें तो उठते समय 7 बाल पीले कपड़े में लपेटकर सुरक्षित रख दें सामने पूजन स्थल पे। फिर दूसरे दिन यही प्रक्रिया। तो 51 दिन लगातार ये कार्य आप करें, इस साधना को करें मन से, लगन से। मैं अयोध्या में बैठकर चैलेंज करता हूं, कोई भी तंत्र मंत्र आप पे प्रयोग नहीं होगा। आप इससे दूसरों का कार्य भी कर सकते हैं, उनकी परेशानियां दूर कर सकते हैं। जैसे किसी के ऊपर कोई ब्रह्म का प्रयोग किया गया है, कोई तंत्र बाधा है, एक बाल लेना है, उसके दाहिने कान में लगा करके जो मंत्र आप पढ़ेंगे, जिससे आप साधना किए रहेंगे, उस मंत्र को 11 बार बोलना है। देखिए चुटकियों में कैसा भी ब्रह्म बाधा हो, तंत्र बाधा हो, दूर हो जाएगी। आपका स्वयं का कार्य ना हो, दूसरे का कार्य ना हो रहा हो, उसके लिए भी आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। 2 व्यक्ति गलत तरीके से आपस में जुड़ गए हैं, उनको उच्चाटन दूर करने के लिए भी दोनों की फोटो पर इस बाल को एक सौवा हिस्सा रखकर बांध करके कहीं भी लटका दें पीपल के वृक्ष में। देखिए दोनों में कैसे 7 ही दिन में उच्चाटन हो जाएगा, अलगाववाद। किसी भी कार्य की सफलता के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस साधना को करने के लिए, प्राप्त करने के लिए आपको सीधा मेरे वीडियो में दिए नंबरों पर संपर्क करना होगा, व्हाट्सएप पे आपको आना होगा और हमारे मुझसे बात करनी होगी।
मैं आपको देखूंगा, आपकी ऊर्जा को देखूंगा, तभी साधना को दूंगा। अन्यथा अगर मन में सोच रहे हैं, अगर ये विचार आता है चलो गुरु जी से ले लें, तो सबको नहीं दिया जाएगा। जिनकी ऊर्जा ईश्वरीय ऊर्जा से मिल रही होगी, जिनको मैं जांच परख लूंगा कि ये गलत विचारधारा का व्यक्ति नहीं है, गंदी विचारधारा का व्यक्ति नहीं है, उसी व्यक्ति को ये साधना दूंगा। अन्यथा अनावश्यक व्यक्तियों को नहीं दी जाएगी। तो मुझसे वही लोग संपर्क करें जो लोक हित, समाज के लिए, समाज की सेवा के लिए कार्य करना चाहते हो, अनावश्यक व्यक्ति नहीं। चलते चलते फिर एक बार कहूंगा कि इच्छा आपकी, मन आपका, इस वीडियो को मेरे मन का इच्छा का है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन का बटन जरूर दबाएं, जिससे नित्य हर वीडियो आपको मिलता रहे। कोई भी कष्ट हो संपर्क करें नंबरों पर। मिलना चाहें इतवार के दिन, रविवार को आकर अयोध्या में मिल सकते हैं। आपके हितार्थ मैं यहाँ बैठा हूँ प्रभु के श्री चरणों में। इसी के साथ मैं रविंद्र ओझा महाराज आप लोग से अयोध्या से विदा लेता हूं। लेकिन चलते चलते फिर कहूंगा, लोकहित के लिए, जन कल्याण के लिए सावन के महीने में बोलिए ओम हर हर शंभो, जय भोलेनाथ।